Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss question number 9, exercise 6.2. Statement है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO divided by BO equal to CO divided by DO. ये statement है. अब इसके according हम given लिखेंगे कि स्टेटमेंट में हमें क्या क्या गिवन है और हमने टू प्रूव में लिखेंगे कि क्या प्रूव करना है. स्टेटमेंट में गिवन है ABCD इज ए ट्रेपीजियम. ये ग्रीन टैंक से बाउंड्री ड्रॉ की है. ये ट्रेपीजियम है हमारे पास ABCD. ये हमें फिगर में गिवन है. ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं. आफ्टर दैट AB इज पैरेलल टू DC. ये दो लाइंस हमें पैरेलल गिवन है. जो इसके डायगोनल्स हैं हमारे पास AC एंड BD. दोनों डायगोनल्स एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं. ये वाला जो पॉइंट है ये हम O पॉइंट ले रहे हैं. हमने प्रूफ करना है AO डिवाइडेड बाय BO. ये जो रेशो है AO डिवाइडेड बाय BO, ये दोनों रेशो इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO. CO मतलब ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय DO मतलब ये वाला डिस्टेंस. ये जो रेशो है ये सेम होनी चाहिए. तो ये जो फिगर की क्लियर इमेज है ये यहाँ शो की गई है. तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, ट्रेपीजियम हमें गिवन है. ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है और डायगोनल्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमने O लिया है. तो इस इमेज में ये क्लियरली विजिबल है. प्रूव में हम लिखेंगे AO डिवाइड बाय BO इक्वल टू CO डिवाइड बाय DO. कंस्ट्रक्शन इसमें छोटा सा स्टेप करेंगे. हम यहाँ से एक लाइन जो है ड्रॉ करेंगे. ये अगर O पॉइंट है तो ये पॉइंट हम E L कुछ भी ले सकते हैं. यहाँ पर ये पॉइंट E ले लिया. कंस्ट्रक्शन के लिए हमने एक लाइन ली है OE दैट इज पैरेलल टू CD. तो ये एक लाइन शो की हुई है इस इमेज में OE. ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है CD के. इसका आगे अब हम यूज करेंगे. कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे OE इज पैरेलल टू CD. In this figure ABCD is a trapezium. It is given. हम ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल ABD. ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं. फिगर में ये पॉइंट्स में मार्क कर रही हूँ. ABD ये वाला जो है ये वाला हम ट्रायंगल ले रहे हैं. इस ट्रायंगल के अंदर ये जो लाइन है जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया EO, ये किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है. इसका यूज करेंगे. ये हमने लिख लिया कि ये कंस्ट्रक्शन में ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. आफ्टर दैट स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि AB इज पैरेलल टू CD है. ये गिवन स्टेटमेंट से हम लेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD. ये भी हमें गिवन है तो इसका अब हमने यूज करना है. अब इन दोनों से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, AB किसके पैरेलल है, CD के, और CD किसके पैरेलल है, EO के. मतलब ये तीनों लाइंस पैरेलल है. AB जो है इसके पैरेलल है. ये जो लाइन है OE ये CD के पैरेलल है. तो तीनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है. तो ये जो OE है ये वाली जो लाइन है ये AB के भी पैरेलल आ जाएगी. इन दोनों से ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं EO इज पैरेलल टू AB. ये दोनों कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज किए हैं. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पर हम BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके इनकी रेशो इक्वल लिख सकते हैं. हमने ये ट्रायंगल लिया है A, B एंड D. ये क्लियरली विजिबल है. यहाँ पर ये रेशो लेंगे AE अपॉन ED, ये वाली जो हमारी साइड है. उसके बाद इस ट्रायंगल की हमारे पास ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये वाली साइड की रेशो लेंगे BO अपॉन में OD. इनकी रेशो इक्वल आएगी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. रीजन हम लिखेंगे यूजिंग BPT. इसको अब हम 1 मार्क करेंगे. आफ्टर दैट हम यहां पर हम ट्रायंगल लेंगे A, D एंड C. अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे. इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है जो कंस्ट्रक्शन में है OE इट इज पैरेलल टू CD. अब इसका यूज करके इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. नाउ वी हैव टेकन ट्रायंगल A, D एंड C. ये ब्लू इंक से मार्क किया. ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं. ये जो लाइन है हमारी OE ये किसके पैरेलल है, CD के. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था. अगर लाइन पैरेलल्स हैं तो इनकी रेशो लेंगे बाय यूजिंग BPT. रेशो इक्वल आएंगी. अब हम ये वाली रेशो ले रहे हैं. ये वाली साइड लेंगे AE डिवाइडेड बाय ED. ये वाली साइड लेंगे. आफ्टर दैट हम ये वाली साइड लेंगे AO डिवाइडेड बाय
OC, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है अब ये वाला है, ये रेशो इक्वल क्यों होगी, बाय यूजिंग BPT। का हम रीजन लिखेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको मैंने 2 मार्क कर लिया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों का अब हम रिजल्ट यूज करेंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारी जो लेफ्ट साइड है AE/AD, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड जो है दोनों की सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AO/CO दैट इज इक्वल टू BO/में DO। दोनों की रेशो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। यहाँ पर जो हमने प्रूव करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, CO को यहाँ ले जाएंगे और BO को नीचे ले आएंगे, AO/BO लिख लेंगे। दैट इज इक्वल टू, ये CO यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में DO है। हमने क्योंकि प्रूफ ये करना है, तो इस टर्म के बाद हमने इन दोनों टर्म्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इसका हम रीजन लिखेंगे यूजिंग अल्टरनेटिव। इसमें इन दोनों को हमने चेंज किया क्योंकि हमने प्रूव यही टर्म करनी थी, तो ये हमारा रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।